दिल च बसा के यसु तेनू मैं दिल वाला की करना दरवाजा बंद करना। मैंने बहुत चंगा लगा आज आप दिल दी गल्लां कर। दिल हैगा सारे को सब को दिल की गल। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक व्यक्ति को एक दिल दिया गया और दिल के अंदर परमेश्वर आना भी चाहता है। और एक दिल है, ध्यान से देखना, एक दिल है और दिल के अंदर एक कुर्सी देना यहाँ पे। एक दिल के अंदर छोड़ो, एक दिल के अंदर क्या है, एक सिंहासन है। हालेलुया। मान लो एक कुर्सी है, ये दिल के अंदर हमने एक कुर्सी रख दी। हालेलुया। समझना गौर से, दिल के अंदर हमने एक कुर्सी रख दी। सबके दिल में एक कुर्सी होती है और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? सेल्फ। क्या लिखा हुआ है? सेल्फ माने यानी कि मैं, माने मैं। ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। यानी कि मैं, इस कुर्सी के ऊपर, आपके दिल की कुर्सी के ऊपर कौन बैठा है? बोलो मैं। बोलो मैं। कौन बैठा है? मैं। हालेलुया। आज मैं दिल के ऊपर बात करने के लिए जा रहा हूं। बहुत अच्छा मैटर है। अगर आप समझ गए तो परमेश्वर आपको एक बहुत अच्छा रास्ता दिखाएगा। हमारा दिल है और दिल के अंदर एक सिंहासन है जिस पर मैं राज करता हूं। कौन राज करता है? बोलो मैं राज करता हूं। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि इस दिल के अंदर कई बार हम क्या करते हैं, किसी और को भी जगह दे देते हैं। देते हैं किसको? कई बार लड़के लड़कियों को जगह दे देते हैं। अभी तू भी हाँ। कई बार लड़कियां लड़कों को जगह दे देती हैं कि इस दिल में आ जा, है ना? क्योंकि इस कुर्सी पर किसका राज है? मेरा। लेकिन हम कई बार इस कुर्सी पर राज तो मेरा है, लेकिन जब यहाँ पर कोई बसना चाहता है हमारे दिल में तो हम उसे क्या करते हैं? क्या करते हैं? उसको इज्जत देते हैं, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट देते हैं, यानी कि उसको इज्जत देते हैं। क्या करते हैं? अपना सिंहासन छोड़कर उसको क्या करते हैं? उसको क्या करते हैं? यहाँ पर बिठा देते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिल के अंदर एक धड़कन है और जो धड़कन उस लड़की के लिए, उस लड़के के लिए धड़क रही है, उसके लिए हमने इसको क्या कर दिया? खाली कर दिया। हालेलुया। खाली कर दिया और उसको यहाँ पर रहने दिया। अभी तू मेरे दिल में रह या मैं तेरे दिल में अदला बदली होगी। अब रख लिया यहाँ पर हमने किसी और को। परिवार का एक व्यक्ति, चाहे वो मम्मी है चाहे वो पापा है, जब वो हमें कुछ कहता है तो हम क्या कहते हैं? नहीं नहीं, मुझे ये काम नहीं करना है। माँ बाप उसको अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं लेकिन वो उनका कहना नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनके दिल में माँ बाप थोड़ा है। उनके दिल में क्या है? किसी और को उसने बसा लिया। जब से उसने इस दिल में किसी और को बसाया तो मेरा मेरे माँ बाप के प्रति प्रेम फीका पड़ गया। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम अपनी मनमानी कर रहे हैं। इस सिंहासन पर बैठकर जो मुझे अच्छा लगा मैंने वैसे किया। हालेलुया। ऐसे ही है, जब हम किसी और को बिठा लेते हैं तो वहां पर मर्जी हमारी होती है। और
जब हम किसी और को अपनी जगह पर बिठाते, पहले हमने उसको अपने पास बुलाया, फिर हमने उसको अपने दिल में बिठा लिया, फिर ये व्यक्ति जिसका ये दिल है, यानी कि मैं, बोलो, यानी कि यानी कि मैं अपने आप का नहीं रहा, मैं अपने आप का नहीं रहा, मैंने किसको दे दिया? दिल किसको दे दिया? किसी और को, या लड़के को या लड़की को, मैंने किसी को अपना दिल दे दिया। क्या मेरा राज इस दिल पर रहा? किसी ने आकर मेरे दिल पर कब्जा कर लिया, मैं वहीं पर हूं, दिल च बसा के दिल वाला दरवाजा बंद करना। लेकिन यहां पर बस कोई और गया। पहले मैं काम करता था और आज मैं क्या हूं? बोलो, काम का दूसरा शब्द क्या है? नहीं, निकम्मा। ये अच्छा लगता है, बेरोजगार पर तो बहुत ज्यादा तरस आता है। जो काम ना करना चाहता हो उसको निकम्मा बोला जाता है। बेरोजगार तो वो है जिसे रोजगार नहीं मिला, समझ गए? पहले काम काज करता था, भागकर सब कुछ करता था, सब जगह पर ये जी कहता था, लेकिन आज इसने अपने दिल के अंदर किसी और को, और ये दिल के क्या हो गया? दिल के बाहर, जहां पर इससे होना चाहिए था, इसने अपने दिल पर किसी और का राज कर दिया। तो ये क्या हो गया? निकम्मा हो गया, क्योंकि ये अपने दिल की मानता नहीं है, ये दिल में जो बैठा है उसकी मानता है। हालेलुया। पास्टर अभिषेक आए हुए थे तो मैंने उनको थोड़ा सा हिट दिया दिल का, अरे यार क्या बात कही है, उनका अब के संडे इस दिल पर ही बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे दिल के ऊपर हमारा अपना लगाव नहीं है, क्योंकि जब से हम इस दिल में राज कर कर बैठे हैं तो हमारे दिल में क्या हो गया? एक इच्छाएं पैदा हो गई। क्या हो गई? इच्छाएं हमारे दिल में पैदा हो गई, और नई नई इच्छाएं हैं। आज मैं इससे बात करूं, आज मैं ये खाऊं, आज मैं ये पीऊं, ये अगर मेरे माँ बाप की निगाह में अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे को तो अच्छा लगता है, मैं तो जो मेरी इच्छा होगी मैं वैसे ही करूंगा। लेकिन जब हम किसी और को कब्जा दे देते हैं तो हमारी इच्छा भी खत्म हो जाती है। अब तो जो वो कहेगा अब तो वैसा ही होगा, अब जो वो कहेगी वैसा ही होगा, क्योंकि मेरे दिल पर मेरा राज नहीं है। किसका राज है? उस व्यक्ति का जिसने मेरे दिल में आकर मेरी धड़कन को तेज किया, और वो धड़कन का क्या बन गया? मालिक बन गया, और मैं उसका ताबेदार, मैं उसका सुनने वाला, मैं उसकी बातों को सुनकर मानने वाला बन गया। यानी कि क्या बन गया? मैं गुलाम। हालेलुया। ये शब्द सुनने में तो आपको शायद अभी अच्छे ना लगते हो, लेकिन ऐसा ही होता है। जब हम किसी के वश में होते हैं तो हमें वो व्यक्ति वश में कर लेता है, जबकि हमें इसके वश में नहीं होना था। दूसरा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। आपके दिल में ना तो कोई लड़की बसी है, ना ही कोई लड़का बसा है। दूसरा एग्जाम्पल है, मैं इस दिल पर राज करता हूं, ये मेरा दिल है। हालेलुया। ये मेरा दिल है और इस दिल पर मैं राज करता हूं। लेकिन कुछ ऐसी संगति आ गई, कुछ ऐसी जगह में गया जिस जगह पर जाकर शैतान ने मेरे माइंड पर कब्जा किया और मेरे दिल में एक सिंहासन और लगा दिया। ये दो हो गए। हालेलुया। कितने हो गए? दो। अपने दिल में दो कुर्सियां हो गई। अब मैं भी हूं और साथ में
वो शैतान भी है जो मुझसे अलग अलग गंदे कार्य करवाता है। हालेलुया। मैंने तो चाहा था कि मैं अपने माँ बाप की सेवा करूंगा, वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करूंगा। मैंने तो चाहा था कि लोग मेरी तारीफ करेंगे क्योंकि मैं खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं। लेकिन मैंने अपनी संगति अलग कर दी। भजन संहिता 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है? भजन संहिता 1:1 में क्या लिखा है? बोलेंगे क्या लिखा है? ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना, ना ही पापियों के मार्ग में खड़े होना है। लेकिन हमने तो अपने दिल के ऊपर राज कर रखा है ना, क्योंकि मेरे दिल पर मेरा राज है, क्योंकि ये मेरा दिल है और मैं अपने दिल में जो चाहूं अपने दिल से कर सकता हूं। यहां पर क्या हुआ? इस दिल के अंदर एक शैतान आकर बैठ गया, जो आपको क्या करता है? मोड़ों पर लेकर जाता है, चौकों पर लेकर जाता है, गलत संगति करवाता है, नशा करवाता है, बदमस्ती करवाता है। आपके जीवन को तहस नहस करने के लिए जो भी उससे बन पाता है वह सब कुछ आपके जीवन में करता है। हालेलुया। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन जब शैतान के साथ बैठे बैठे हमारा जीवन खराब हो गया, तो मम्मी पापा ने बहुत समझाने की कोशिश की। हालेलुया, हालेलुया। मैं वहीं पर हूं कि परमेश्वर के संग हमें अपने दिल का दरवाजा क्या करना है? बंद करना है। लेकिन हम कहां से शुरू होते हैं? निखारने में समय लगता है, संवारने में समय लगता है, हर चीज में टाइम लगता है, क्योंकि इस दिल के अंदर मेरा राज है और मेरे दिल के अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, और जिन इच्छाओं को, सब इच्छाओं को मैं पूरा करना चाहता हूं, लेकिन एकदम से नहीं होंगी। पहले मैं क्या करूंगा? इच्छा को पूरी करने के लिए एक जरिया ढूंढूंगा। जरिया कौन सा है? मेरे यार दोस्त, मेरे मित्र, मेरे सगे संबंधी जो अच्छे पैसे वाले हैं, अच्छी ऐश प्रस्ती करते हैं, मैं उनकी क्या करूंगा? संगति करूंगा। फिर वो जो करते हैं, नशा करते हैं, गलत काम कर कर वो पैसा लेकर आते हैं, फिर मैं धीरे 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 उनके संग व संगति कर कर वो पैसा, अपनी इच्छाएं पूरी करनी शुरू कर दूंगा। लेकिन एक दिन मेरे जीवन में क्या आता है कि ये सब गलत है, क्योंकि जब हम संगति करते हैं तब कुछ गलत नहीं लगता। जब आप कोई नशा करते हो, आपको ऐसे नहीं लगता कि नशा मुझे कर रहा है, मुझे लगता है कि मैं नशे को कर रहा हूं। लेकिन एक दिन वो नशा हमको क्या करता है? अपने वश में करना शुरू कर देता है। फिर हम पछताते हैं कि ये मैंने कर कर अच्छा नहीं किया। और लास्ट में क्या होता है कि हम छूटना चाहते हैं, लेकिन फिर भी छूट नहीं सकते, क्योंकि हम इसके आदी हो चुके हैं, इसके गुलाम हो चुके हैं। ऐसे ही है, जब हम कुछ शुरुआत में कुछ करते हैं तो तब तक हमें कुछ नहीं पता चलता, लेकिन बाद में हमें मालूम होता है कि हम तो इस चीज के गुलाम हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चे मोबाइल को लेते हैं, मोबाइल में वो पबजी गेम है, उसके गुलाम हो चुके हैं। वो काम तो कुछ और करना है, लेकिन वो 2 मिनट के लिए चाहते हैं कि शायद मुझे थोड़ा सा मैं क्या करूं, खेल लूं, क्योंकि मैं उसका क्या हो चुका हूं? आदी हो चुका हूं, गुलाम हो चुका हूं, और मैं इसको छोड़ नहीं सकता। ऐसे धीरे 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 लालसाएं जो क्या है हमारे दिल में आकर हमारी इच्छा के रूप में बैठ जाती हैं, और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए हम किसी भी हद से गुजर जाते हैं। इच्छा होती है कि आओ आज हम इन लोगों के बीच में बैठे हैं,
इनसे बातें करें। फिर बातें करते करते थोड़ी सी गंदी बात उनके मुख से निकलती है और उन्हें बातें करते 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 धीरे धीरे चलो एक आधी हम भी बोल ही देते हैं। क्या करते हैं? एक आधी गंदी बात बोल ही देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो 8:35 के अंदर लिखा है, कोई भी बात तेरे मुख से गलत ना निकले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने मुख से कोई भी गंदी बात नहीं निकालनी है, लेकिन जो परमेश्वर को अच्छा लगता है हमें अपने मुख से वही निकालना। लेकिन कैसे निकलेगा? इच्छा तो हमारे अंदर कुछ और है, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम अपने दिल के अंदर क्या करते हैं? राज करते हैं। इस दिल में और कोई नहीं है, क्योंकि इसमें मैं हूं। क्या है? इसमें मैं हूं। जब तक मैं नहीं जाएगी तब तक दूसरा कोई और नहीं आएगा। मैंने बोला कि अगर कोई लड़की के वश में या लड़के के वश में आ चुका है, उसकी मैं खत्म हो गई, अब तो उसकी मैं चलेगी, क्योंकि उसे हमें क्या करते, उसको हमने क्या कर दिया? अंदर लाकर बैठा दिया अपने दिल के, इसलिए उसकी चलती है। ऐसा ही जब हम इच्छाओं में फंसकर उसके गुलाम हो जाते हैं तो हमारी इच्छा नहीं, फिर उसकी इच्छा पूरी होती है। पहले हमें लगता है कि हमने अपनी इच्छा पूरी कर ली, लेकिन ये नहीं मालूम कि हमने इच्छा किसी और की पूरी की और किसी और के वश में हो गई। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसा ज्योति के रूप में व्यक्ति आता है जो हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में, अच्छी बातों के बारे में बताता है। और अगर हमें उसकी अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती है, इसका मतलब अभी तक उस शैतान ने आपके मन को जकड़े हुआ है। उन इच्छाओं को जो आपके अंदर है, उन इच्छाओं ने आपके दिल को क्या है? जकड़े हुआ है, और आप इस दिल को आजाद नहीं कर पा रहे इच्छाओं से। हालेलुया, हालेलुया। गौर से सुनना, जो बातें मैं आपको कहना चाहता हूँ वो वचन से ही है, वचन से बाहर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि वचन के मुताबिक हमने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है। लेकिन एक दिन हम डिसाइड करते हैं कि हमें चर्च जाना है, अच्छे लोगों में अच्छी संगति करनी है, अच्छी बातें सीखनी है, अच्छी बातें हमें पढ़नी है। अगर संगति अच्छी है तो इच्छाएं भी अच्छी होंगी। होगा ऐसा? जब संगति अच्छी है तो इच्छाएं भी क्या होगी? अच्छी होंगी। जब हमारी इच्छाएं अच्छी होंगी तो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह भी हमारे संग आकर वास करेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें एक दिन जब संगति हमने कर ली तो हमने क्या किया? वो जो शैतान है धीरे 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 हमारे जीवन से चला गया। शैतान हमारे दिल के अंदर से बाहर निकल गया। अब हमारा दिल क्या है? खाली है। हमारे दिल का जो दूसरा कोना है, दूसरा स्थान जो है वह खाली हो चुका है। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं? अब हम क्या करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को बोलते हैं, प्रभु जी आप क्या कीजिए, मेरे दिल के अंदर आ जाइए। कैसे था वो भजन? दिल वाला दरवाजा बंद कर, दिल च बसा के दिल च बसा के यसु तेनू, दिल वाला बंद दरवाजा कर ला। हालेलुया। फिर क्या होगा वहां पर? कोई आवे ना कोई जावे ना, नहीं आए जाएगा तो नहीं। यीशु मसीह को कैद करके करोगे क्या आप लोग? कल्ला हमेशा ना बातें करोगे क्या? लड़ाई करोगे? कुछ दुख होगा सुना। हम क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। इतनी बड़ी बात नहीं होती है हमारे मसीह लोगों में कि कुछ दुख हम यीशु मसीह को सुना दे और यीशु मसीह कुछ दुख हमारा सुन ले। हालेलुया। मसीह लोग अगर बड़ी बरकत भी होगी तो भी रोते हैं।
4 चीजें आपके जीवन में अच्छी हो गई, एक चीज बुरी हो गई, फिर भी रहोगे। लेकिन 4 चीज अच्छी हुई उसके बारे में आप सोच नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर मेरे दिल के अंदर अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आ जाएं। क्या चाहता हूं? मेरे दिल में प्रभु यीशु मसीह आ जाएं। और जो भजन ब्रदर गोपाल ने गाया उसके मुताबिक मैं क्या करूं? दरवाजा बंद कर लूं। और दरवाजा बंद करूंगा तो क्या करूंगा? यीशु मसीह की इच्छा को पूरी करूंगा। क्या अपनी इच्छा पूरी करूंगा? क्या अपनी इच्छा को पूरी करूंगा? प्रभु यीशु। हालेलुया। अब पास्टर आता है, पास्टर बात करता है, ब्रदर आप संगति में क्यों नहीं आ रहे? सिस्टर आप संगति में हर संडे क्यों नहीं आ रही? सिस्टर आप भी हर संगति में हर संडे संगति में आया करो। आप हर संडे आओगे, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। परमेश्वर आपके जीवन में अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता है और आपको एक अच्छा नागरिक बनाना चाहता है। आपको अपने पवित्र आत्मा को देना चाहता है, आपको अपने वचनों पर चलाना चाहता है, वचन के मुताबिक आपके जीवन को संवारना चाहता है। तो उस समय हम पास्टर की आवाज को सुनकर क्या करते हैं? हम YouTube खोलते हैं और हम सोचते हैं चलो चर्च में जाएंगे, यहीं पर हम क्या कर लें? यहाँ पर क्या कर लें? वचन सुन लेते हैं। वचन आया, हर संडे चर्च के अंदर जाकर संगति करो, आगे निकाल दो। ये मेरे मतलब का नहीं है। परमेश्वर आपको बरकत देना चाहता है। अगर आप इस वचन को सुनोगे, परमेश्वर आपको बरकत देगा, गाड़ी देगा, बंगला देगा, आपको आशीषों से भर लेगा। ये वचन सही है। यहाँ पर परमेश्वर की मर्जी पूरी की। यहाँ पर हमने परमेश्वर की मर्जी पूरी की। परमेश्वर की मर्जी थी कि 6 दिन काम करो और 7वें दिन, जो वचन पहला था वो परमेश्वर का वचन सिखाता है 6 दिन काम करो और 7वें दिन परमेश्वर के भवन में, उसके आराम गाह में जाकर उसके वचनों से रूबरू हो जाओ। भाई चर्च में जाएंगे, अभी पिता परमेश्वर भी हैं, यीशु मसीह भी हैं और मैं भी हूं। हम दोनों इस दिल में वास कर रहे हैं और हमने दरवाजा भी बंद कर दिया। अभी बातें करने की जगह क्या हो रही है? लड़ाई हो रही है। यीशु मसीह बोलते हैं कि 6 दिन काम कर, 7वें दिन तो क्या कर? चर्च के अंदर जाकर आराम गाह में इन वचनों से रूबरू हो जा। लेकिन मैं क्या करता हूं? मोबाइल देखता हूं या फिर मैं सोता हूं देर तक। ऐसे बोल सकते हैं? ऐसे बोल सकते हैं? लेकिन परमेश्वर से मिलना कब मिलेगा? परमेश्वर बोलिए, जल्दी से जाएंगे चर्च में, चर्च में जाकर सेवा करेंगे, हर एक कार्य में हाथ लगाएंगे, हर एक बात को परमेश्वर के दास ने जो कही मानेंगे, उसके अनुसार अगर हम करेंगे तो परमेश्वर से हम वो बात करेंगे जो हमने दरवाजा बंद कर कर करनी है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर तो यीशु मसीह भी है और मैं भी हूं और हमारे दोनों की बातें, क्या बातें हो रही है? लड़ाई वाली। यहां तो लड़ रहे हैं हम, लेकिन इस लड़ाई में कौन जीतेगा? बताइए। अगर लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? यीशु मसीह की और मेरी लड़ाई हो गई मेरे दिल के अंदर, तो कौन जीतेगा? यीशु मसीह। बोलो, चेला भी जीत सकता है। बोलो कौन जीतेगा? चेला प्रभु यीशु। कौन जीतेगा? यीशु मसीह। यीशु मसीह जीतेगा। वेरी गुड, क्लैपिंग करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, यीशु मसीह को हम हरा देते हैं। हालेलुया। होता है ऐसे, हमारी यीशु मसीह से लड़ाई हो रही है वचनों से। अभी बहन अमन ने थोड़ी देर पहले बात की थी, एक तो हर एक संडे भी नहीं छोड़ता, ये हर संडे आता है। इसका मतलब कि सुखवीर ने अपने आप को हरा कर यीशु मसीह को आगे किया। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं है
कि यीशु मसीह ही जीतेगा। कई बार हम भी जीत जाते हैं, सही खड़ा। हम जीत जाते हैं। क्यों जीत जाते हैं? यीशु मसीह के साथ रहते हुए, यीशु मसीह को संग रखते हुए, उसको दिल में बसाते हुए, तो भी हम अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम परमेश्वर के वचन में लिखा है मत्ती 6:33 में, उसके राज्य और धार्मिकता की खोज कर। ये सब चीजें, लेकिन हम क्या कहते हैं, आज तो मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, चर्च में तो एसी चलता है लेकिन पंखा चलता है, फिर भी गर्मी बहुत ज्यादा है, बाद में निकलेंगे तो भी गर्मी लगती है, आने जाने में इतना टाइम लगेगा, मैं तो गर्मी हो जाऊँ, मतलब बड़ा बुरा हाल हो जाएगा, बड़ी लू चलती है वहां, तो अगर मैं बाहर जाऊँ तो लू मेरे को लगेगी। मैं छोड़ो, अगले संडे। यहाँ पर यीशु मसीह हार गया। इतने वचन दिए, इतना हर रोज बातचीत की, 8 से 9 की प्रार्थना भी की, उसमें इकट्ठा भी किया, वचन भी दिया, फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी यीशु मसीह ने हार मानी। क्योंकि हम जीत गए। यहाँ पर कौन रहता है? मैं। यीशु मसीह को मैंने रखा है ना, यीशु मसीह को मैंने रखा है, ये मैं ताई आप भी चलाती, लेकिन यहाँ पर तो मैं रहता हूँ। मैं का इंतजार करना है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर तो मैं रहता हूँ, यहाँ पर मेरा वास है। यीशु मसीह को तो मैंने रखा है। वो बार बार बोलते हैं, दिल का दरवाजा खोल, दिल का दरवाजा खोल, मैं खड़का रहा हूँ, चलो आज खोल देते, आजा भाई बैठ जा, चल तेरे लिए भी एक कुर्सी लगा देते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह को मैंने रखा है। यहाँ पर कौन रहता है? बोलो, मैं रहता हूँ। यीशु मसीह को हमने क्या किया है? बोलो, रखा है। तो यीशु मसीह की चलने देंगे? नहीं चलाने देते, नहीं चलने देते ना, आप भी चला तो जीत तो हम ही जाएंगे ना। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह जीतेंगे, हर बार यीशु मसीह की चलेगी, हम हर बार अपनी चलाते हैं। कि वचन तो पास्टर लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, ऐसे ही सब कुछ बोलते हैं, लेकिन वचन के अंदर लिखा हुआ है कि एक भी बिंदु टलेगा नहीं। ये आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन लिखा हुआ एक भी बिंदु टलेगा नहीं। परमेश्वर को क्या लोड़ पड़ी थी आने की, लोगों के लिए कोड़े खाने की, कलवरी क्रूस पर अपना बलिदान देने की क्या जरूरत थी? वो चाहता था कि आप लोगों का और मेरा जीवन बच जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें ऐसे नहीं सिखाता कि हमें 6 दिन काम करना और 7वें दिन हमें परमेश्वर के भवन में, उसकी आराम गाह में आराम करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्योंकि आपसे प्रेम करते हैं। मैं हर बार बोलता हूँ, क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? करते हैं। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने पतरस से भी पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? कहता हाँ मैं करता हूँ। तो मेरी भेड़ों को चरा, भेड़ों की रखवाली कर। 3 बार पूछा, क्योंकि परमेश्वर पतरस से प्रेम करता है और यीशु मसीह हमसे भी प्रेम करते हैं। जब तक हमारी इच्छाएं हम खत्म नहीं करेंगे और परमेश्वर के राज की बातें अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, तब तक हम उसके राज्य को देख नहीं सकते। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 6 अध्याय उसकी 10 आयत, थोड़ा सा वचन पढ़ेंगे। और परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि हमारे दिल में जिसमें हम चाहते हैं कि हमारा है दिल, हम इसके मालिक हैं, जिसे चाहे रखें, जिसे चाहे निकालें, अपनी इच्छाओं को पूरी करें। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? हमें किसकी इच्छा पूरी करनी है, किसके राज्य की बातें करनी है, किसके राज्य में जाना है और किसके राज्य के लिए तैयारी करनी है।
लिखा है परमेश्वर के वचन में, मत्ती 6:10 के अंदर लिखा है, ऊंची आवाज में पढ़ेंगे कोई भी। तेरा राज्य है, जी, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। क्या लिखा है? तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। लेकिन इसे अगर हम थोड़ा सा बदल दें, बोलो तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, सभी बोलेंगे तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी की जगह बोलेंगे मेरे जीवन में भी पूरी हो। वैसे तो मैं इस बाइबल में से एक भी बिंदु हटा नहीं सकता, ना ही एक बिंदु डाल सकता हूं, लेकिन ये बात मैंने अभी तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, पृथ्वी को निकाल कर मैंने अपना जीवन चुना कि मेरे जीवन में पूरी हो। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस पृथ्वी में पूरी होने का मतलब क्या है। इस पृथ्वी में रहने वाले हम लोग हैं। कोई जानवरों में अपनी इच्छा को थोड़ा यीशु मसीह पूरी करेगा? कहां पूरी करेगा? हमारे जीवन में पूरी करेगा। और इस पृथ्वी पर कौन रहते हैं? हम लोग रहते हैं। तो इसलिए मैं ना तो कुछ घटा रहा हूं ना मैं कुछ बढ़ा रहा हूं। तो फिर से दोबारा बोलेंगे, संजना के पीछे जीवन डालेंगे पृथ्वी की जगह पर। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे मेरे जीवन में भी पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम अपनी इच्छाओं को खत्म करेंगे तो उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन जी, परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके राज की खोज करें, उसकी धार्मिकता की खोज करें। जब हम उसकी इच्छा को पूरी नहीं करते, जो तीसरा शब्द है सब चीजें मिल जाएंगे, हम पहले सब चीजों के पीछे भागते हैं क्योंकि वो हमारी इच्छा है ना। मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा घर, ऐसा परिवार, ऐसी पत्नी, ऐसा सब कुछ हमारे जीवन में हो, वो हमारी इच्छा है ना। लेकिन परमेश्वर कहता है मत्ती 6:33 में, पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। और भविष्य विवरण 28 के अंदर लिखा है, वरकम तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिलेंगी। हालेलुया। वे बरकतें जिन्हें आपने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, ना ही कभी आपके जहन में आया। ऐसी इच्छाओं को परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में पूरी करना चाहता है। मैं जो चीज मैंने नहीं मांगी, कभी दिमाग में आई होगी और परमेश्वर ने झट से उसको जान लिया, क्योंकि वजह से 139 के अंदर लिखा हुआ है, वे तेरे विचारों को दूर ही से जान लेता है। जब वो जान लेता है तो मत्ती 7:7 हम क्यों पूरी करें कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा? क्यों मांगे? जब वो हमारी इच्छाओं को बगैर मांगे पूरी करता है तो हमें मांगने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका दूसरा शब्द और तीसरा शब्द पूरा करने की जरूरत है। खड़काओ और ढूंढो। खड़काओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। उसके राज की खोज करें, उसकी धार्मिकता की खोज करें, वे सब चीजें तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है मत्ती 26:39 आयत, उसमें क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह जब गत्सेमनी बाग के अंदर था, गत्सेमनी बाग के अंदर था और वहां पिता से प्रार्थना करता है। 26:39 39 जब वो पिता से प्रार्थना करता है अकेले में, जी ऊंचे शब्द से 39। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा जी और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। हालेलुया। मेरी बाइबल में लिखा है, जैसे तेरी इच्छा है
मेरे जीवन में पूरी वह पूरी हो। लेकिन यदि तू चाहे तो मेरे ऊपर से ये प्याला टल सकता है, लेकिन फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो। पूरी हो। टल जाए बोला उसने, क्योंकि वो इच्छा थी उसकी टल जाए, लेकिन कहता मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं, और परमेश्वर का वचन 15 अध्याय उसकी 18 आयत लूका की किताब में लिखा हुआ है, एक बाप के 2 बेटे थे, एक बेटा समझदार था, एक उजाड़ू पुत्र था। उसके बारे में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे जल्दी से 15 की 18। 15 की 18 जी। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने मनमानी की, उसने जो चाहा वो किया, जो इच्छा थी उसने सारी पूरी की, अपने पिता से सारी संपत्ति मांग ली जो उसके हिस्से की थी, और संपत्ति को लेकर दूर देश में चला गया। और उसकी संपत्ति को देखकर उसके बहुत सारे यार दोस्त बन गए। जैसे मैंने बताया ना कि जब शैतान आके बस जाता है और हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं, जब हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं तो शैतान आएगा ही आएगा, क्योंकि वह चाहता है कि इसकी इच्छा पूरी हो। लेकिन स्वर्गीय इच्छा अगर आप अपने जीवन में चाहते तो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह पूरी कर सकते हैं। जी, परमेश्वर का वचन कहता है जब वो थक गया, हार गया, जब सारा पैसा लुट गया, बर्बाद हो गया, यार दोस्त चले गए, और सुअर चराने के लिए वो एक व्यक्ति के यहाँ चला गया और उसने सुअर चराए, दिन भर सुअर चराकर जब वो थक हार गया तो लास्ट में क्या हुआ, तो उस व्यक्ति ने कहा जो सुअर खाते हैं तुझे भी वही खाना पड़ेगा। जब वो खाना सुअरों वाला उठाकर खा रहा था तो उसे क्या महसूस हुआ कि मेरे पिता के यहाँ बहुत सारे नौकर हैं और सभी उत्तम भोजन ग्रहण करते हैं, कि मैं अपने पिता के घर पर जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, उससे माफी उन नौकरों में रहूंगा, काम करूंगा, खाना तो अच्छा खाऊंगा। जी, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा जी, और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने तेरी दृष्टि में स्वर्ग और आपकी दृष्टि में पाप किया है। हालेलुया। हालेलुया। कैसे पाप किया? एक तो स्वर्ग यानी कि परमेश्वर की निगाह में, एक पिता की निगाह में मैंने क्या किया है? पाप किया है। और मैं कहता पिता के यहाँ जाऊंगा, माफी मांगूंगा। यहाँ से होती है इच्छाओं को पूरा करना, नहीं खत्म करना, ये शुरुआत है। यहाँ अच्छी इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं और पुरानी इच्छाएं क्या हो रही हैं? खत्म हो रही हैं। लेकिन ऐसी इच्छा का क्या करेंगे जो हमारा सब कुछ चला गया? लास्ट में हम जब हमारे जीवन में कुछ नहीं रहा, फिर हम तौबा करते हैं तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाता है। लेकिन जब हम स्वर्ग यानी कि परमेश्वर की निगाह में और अपने माता पिता की निगाह में हम फिर से